नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आज बात करेंगे रणभूमि 2024 की, यानी लोकसभा चुनाव की। लोकतंत्र का महापर्व अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे और इस चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी, हिमाचल प्रदेश की मंडी और हमीरपुर, बिहार की पटना साहिब सहित और भी कई वीआईपी सीटें शामिल हैं। आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की बची हुई 13, पंजाब की सभी 13, हिमाचल प्रदेश की सभी 4, ओडिशा की 6, बिहार में 8, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के साथ ही बचे हुए राज्यों में चुनाव होना है। बात 7वें चरण की करें तो इस चरण में अधिकतर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है, लेकिन कुछ सीटों पर मामला त्रिकोणीय भी बना हुआ है, जिससे मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। तो वहीं चलिए छठे चरण के बाद 7वें और आखिरी चरण में किन किन राज्यों में और किन किन सीटों पर होगा मतदान, दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होगा, जिनमें बिहार, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की शेष सीटें शामिल हैं। बात उम्मीदवारों की करें तो अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों के कई दिग्गज मैदान में हैं। 7वें चरण में बिहार में 8 सीटों पर, चंडीगढ़ में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 9, पंजाब में 13, हिमाचल प्रदेश में 4, उत्तर प्रदेश में 13, ओडिशा में 6, झारखंड में 3। आपको बता दें कि अंतिम और 7वें चरण में 8 राज्यों में पंजाब की 13 सीटों के लिए 328 उम्मीदवार अपना दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की शेष 13 सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार की 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार, ओडिशा की 6 सीटों पर 66, झारखंड की 3 सीटों के लिए 52, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए 37, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए 124 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर 19 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में बिहार में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, तो वहीं झारखंड की राजमहल, दुमका और गोड्डा सीट पर मतदान संपन्न होगा। बात हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों की करें तो यहाँ कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला लोकसभा सीट पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं ओडिशा की मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर लोकसभा सीट पर भी 1 जून को ही मतदान होगा। बात पंजाब की करें तो जिन 13 सीटों पर आखिरी चरण में वोट डाले जाएंगे, उनमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला शामिल हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को उत्तर प्रदेश में भी 13 सीटों पर मतदान होगा। इनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज है। बात पश्चिम बंगाल की करें तो 1 जून को कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, दमदम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। इन सबके साथ ही चंडीगढ़ की 1 संसदीय सीट पर भी चुनाव कराया जाएगा। बात अब तक के हुए 6 चरणों के चुनाव की करें तो 486 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर 1 जून को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।